वर्कबुक क्लास 10th का लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन। चूँकि ये टेक्स्ट बुक में है उसी के नाम से वर्कबुक में भी दिया है। इसका अर्थ देखते हैं पहले। अ वॉरियर किंग with his almost invincible army invaded a much weaker country। एक योद्धा राजा, इनविंसिबल आर्मी यानी अजय सेना, अपनी लगभग अजय सेना को लेकर उसने एक छोटे राष्ट्र पर आक्रमण किया। द vanguard ऑफ द आर्मी अंडर द किंग एंटर दैट कंट्री। तो राजा के साथ पूरी जो सेना थी उसने भी उस देश में प्रवेश किया। At that very moment, the king saw a woman at some distance who was walking along the road with 2 children, both 3 or 4 years old। तभी राजा ने देखा कि एक महिला कुछ दूरी पर सड़क पर जा रही है और उसके साथ 2 बच्चे हैं, दोनों लगभग 3 या 4 साल की उम्र के थे। When she saw the formidable army, she panicked। और जैसे ही उसने इतनी बड़ी सेना को देखा तो वो विचलित हो गई, परेशान हो गई। शी पिक्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन इन हर आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग। महिला ने क्या किया, उसने एक बच्चे को अपनी गोदी में लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। लिविंग बिहाइंड द अदर चाइल्ड, और दूसरे बच्चे को उसने वहीं छोड़ दिया। द किंग आस्क्ड सम ऑफ हिज, राजा ने क्या किया, अपने जो सोल्जर्स थे उनसे कहा टू कैच दैट वुमन एंड टू ब्रिंग हर एंड द 2 चिल्ड्रन बिफोर हिम। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो उस महिला को और उसके साथ दोनों बच्चों को उसके सामने लाए। द सोल्जर्स ब्रॉट द फियर। अब सैनिकों को डर लगा। क्या डर लगा? स्ट्राइकन वुमन एंड द 2 चिल्ड्रन। अब उनको क्या डर लगा कि महिला और उसके साथ दोनों बच्चों की पिटाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? द किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड हर। तो राजा ने क्या किया, जिज्ञासावश उससे पूछा, हु आर दिस चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन हैं? वाई डिड यू पिक वन एंड लीव द अदर टू इट्स फेट। तो तुमने एक बच्चे को क्यों गोदी उठाया और दूसरे बच्चे को क्यों उसकी किस्मत के सहारे छोड़ दिया? द वुमन सेड, महिला ने कहा, सर द चाइल्ड हु आई पिक्ड इज माई ब्रदर्स डॉटर। महिला ने राजा को जवाब दिया कि सर, ये जो बच्चा मैंने उठाया ये मेरे भाई की बेटी है। द चाइल्ड हु आई हैड टू लीव बिहाइंड इज माई ओन सन। और जो बच्चा मुझे छोड़ना पड़ा वो मेरा स्वयं का बेटा था। द किंग सेड इन अटर एस्टोनिशमेंट। अब राजा ने बहुत ही आश्चर्य से कहा, व्हाट, यू वांटेड टू समबडी एल्सेस चाइल्ड एंड यू हैड नो थॉट व्हाट्सएवर फॉर योर ओन चाइल्ड। तो राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या तुम किसी और के बच्चे का जीवन बचाना चाहती थी और तुम्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं लगी कि तुम्हारे अपने बच्चे का क्या होगा? सर, सेड द वुमन, महिला ने कहा, सर माई सन इज सर्टेनली डीयर टू मी देन माई ओन लाइफ। महिला ने कहा, सर मेरा बच्चा मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, बट माई ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन माई केयर। लेकिन मेरे भाई ने अपनी बेटी मेरी देखभाल में छोड़ रखी थी। सो इट वॉज माई फोरमोस्ट ड्यूटी टू इंश्योर दिस चाइल्ड सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन टू माई ओन चाइल्ड। इसलिए ये मेरा पहला कर्तव्य था कि मैं इस बच्चे की सुरक्षा की चिंता करूं, बजाय इसके कि मेरे अपने बच्चे का क्या होगा। द किंग हु वॉज डीपली मूव्ड बाय द वुमन्स स्पीच सेड। अब राजा, जो कि बहुत प्रभावित हुआ था महिला की इस कथन से, उसने कहा, ओ मोस्ट नोबल वुमन, हाउ कैन आई एवर थिंक ऑफ कॉन्क्वेरिंग अ लैंड विच हैज सच ब्रेव वुमन लाइक यू who are prepared to sacrifice their own flesh and blood beyond the call of duty। तो उसने कहा, हे भद्र महिला, मैं ऐसी भूमि पर को जीतने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसी बहादुर महिला हो, जो कर्तव्य के लिए अपने मांस और खून अर्थात अपने स्वयं के बेटे का बलिदान करने के लिए तैयार हो। The warrior king gave the woman rich gifts and let her go with the 2 children। इसके बाद उस योद्धा राजा ने महिला को बहुत सारे उपहार दिए और
उसके बाद उसे उन दोनों बच्चों के साथ जाने दिया। ही देन ऑर्डर्ड हिज आर्मी बैक टू हिज कंट्री, फिर उसने अपनी सेना को वापस अपने देश चलने का भी आदेश दिया। The above episode reminds us of a similar glorious chapter in the history of India, when Pannadhai sacrificed her own son to save the royal prince who had been placed in her care. तो ये जो अध्याय है ये हमें भारतीय इतिहास के उस अध्याय की याद दिलाता है जिसमें पन्नाधाय ने अपने स्वयं के बेटे की कुर्बानी दी थी राजकुमार के जीवन को बचाने के लिए, जो कि उसकी देखरेख में छोड़ा गया था। तो ये इसका लेसन 3 के हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।